बाप दादाओं ने बेटियां दी होगी, हमारे बाप दादाओं ने नहीं दी है। माँ भगवती की कसम खाकर हम किसी भी भाजपा के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। आने वाले चुनाव में भाजपा का बहिष्कार करेंगे। और जहाँ तुम्हारी गाड़ी हो वहीं से बंद करके खड़े हो जाना, जिस रोड पे खड़े हो, और गुजरात को जाम कर देना। अरे क्या सोचे थे मोदी जी, अपनी पुलिसिया ताकत के बल पर क्षेत्रीय समाज की उठ रही आवाज को दबा दोगे? एयरपोर्ट से निकलते ही क्षत्रिय समाज के नेताओं की पगड़ी उछालकर उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करके अपनी क्रूरता के जरिए उनके मुंह को तुम बंद कर दोगे? एक बार नहीं 2 बार क्षत्रिय समाज की पगड़ी तुमने उछाली, क्या इस बदनामी के घुट समाज यूं ही पी जाएगा? महिलाओं के साथ की गई, क्षत्रियाणियों के साथ की गई अभद्रता और इस दुर्व्यवहार का बदला लेने के लिए क्या क्षत्रिय समाज एक छतरी के नीचे लामबंद नहीं होगा? समाज के अलग अलग नेताओं को, मुख्य चेहरे को अपनी ताकत के बल पर पुलिस या प्रशासन के तहत दबाकर, नज़रबंद करके, जेल में डालकर तुम उनको एकजुट होने से रोक लोगे? तुम्हारे केंद्रीय मंत्री समाज के गौरवशाली इतिहास के ऊपर उंगली उठाते हैं, महिलाओं को बदनाम करते हैं, गौरवशाली इतिहास जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है उसको उछालते हैं, कीचड़ उसके ऊपर लगाते हैं। तो क्या समाज यूं ही इस बदनामी के घूंट को सहकर तुम्हारी जय जयकार बोलता रहेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुमसे डरने वाला इस देश का वीर समाज बिल्कुल भी नहीं है, जिनका गौरवशाली इतिहास रहा हो, इस देश के लिए जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया हो। पुरुषों ने नहीं, महिलाओं ने भी जो तलवार लेकर लड़े हो, आक्रांताओं को खदेड़ा हो, वो भला इस तरह के पुलिसिया शासन से डर जाएंगे? तस्वीरें आ रही हैं क्षत्रिय समाज की महासम्मेलन की। गुजरात के राजकोट में सम्मेलन हुआ। मुद्दा क्या है? केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी की। वो मैं दोहरा नहीं सकता, जो टिप्पणी की थी आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगी, अब तक आपको पता चल चुका होगा। उन्होंने सरेआम क्षत्रिय समाज के गौरवशाली इतिहास को बदनाम किया और आज राजकोट में इस महासम्मेलन ने दिखा दिया कि बदनामी के घूंट को न पीकर, दरवाजे बंद करके, चुपचाप अंदर न बैठकर, जिस तरीके से इतिहास कहता है उसी जज्बे के साथ क्षत्रिय समाज रोड पर उतरकर एकता की प्रजकता के साथ मोदी की आंख में आंख डालकर इनसे सवाल पूछेगा, इनसे मांगेगा जवाब, और जवाब सही नहीं मिलेगा तो इनको शिकस्त भी देगा। 5 लाख से 10 लाख लोगों की संख्या बताई जा रही है। गुजरात के राजकोट के रतनपुरा गांव में ये महासम्मेलन हुआ था क्षत्रिय समाज का। बहुत सारे लोग तो भाई साहब गिरफ्तार कर लिए गए, वो आने ही नहीं दिए गए। पहले जिस तरह से एयरपोर्ट से उठाते हैं ना, वैसे उठा लिए बाहर वाले, सब घर में नज़रबंद कर दिया। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देख लीजिए, आप इन लोगों को गिन नहीं पाएंगे। असंख्य लोग हैं। मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ में हुंकार भरने के लिए ये समाज एक छतरी के नीचे आज एकजुट है। जितना पांडाल में है उससे कहीं ज़्यादा ट्रैफिक में फंसा हुआ है, कहीं को जेल में ठूस दिया जा रहा है। इस देश में क्षत्रिय समाज में आज मोदी सरकार के प्रति रोष उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। ये तो गुजरात के राजकोट की हालत है। ऐसी ही तस्वीरें राजस्थान से आ रही हैं, हरियाणा से आ रही हैं, एमपी से, यूपी से, जहाँ जहाँ क्षत्रिय समाज है वो आक्रोशित है और बीजेपी सरकार को शिकस्त देने के लिए इसी लोकसभा चुनाव में तैयार बैठा है। अल्टीमेटम दिया है, मोदी जी या तो पुरुषोत्तम रूपाला की राजकोट से बीजेपी प्रत्याशी की जो तुमने टिकट दी है उसको कैंसिल कर दो, नहीं तो वोट की चोट ऐसी मारेंगे कि तुम्हारा दिल्ली का सिंहासन धर धराकर, भर भराकर, धड़ाम से औंधे मुंह गिरेगा। इस देश में 25 करोड़ क्षत्रिय समाज के वोटर्स बताए जा रहे हैं और बीजेपी जन्मी तब से नहीं, जो जनसंघ का जो समय था उस समय से लेकर अब तक लगातार क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर रहा है। अगर क्षत्रिय समाज इनको वोट नहीं देता तो 2 सीटों से ये बहुमत के पार नहीं पहुंचते। जिन्होंने इनका राजनीतिक परिदृश्य में जब ये गलियों में घूम घूम कर, खेल खेल कर ऊपर की तरफ अग्रसर हो रहे थे, उस समय पर किसी ने पालन पोषण किया, उसकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन नहीं, आज इनके हाथ में सत्ता लग गई, ताकत मिल गई, तो हर समाज से जो जो आवाज़ उठ रही है, इन्होंने अत्याचार बेशक से किया हो, ये बिल्कुल भी उसको एक भी कान से सुनने के लिए तैयार नहीं।
हमने कर दिया वही सही है, चाहे पूरा समाज एकजुट होकर कितना भी प्रदर्शन करने की कोशिश करे। पुलिस प्रशासन को आगे करके इन्होंने अपनी बहादुरी नहीं, कायरता दिखाई है। अगर असल व्यक्तित्व इनके अंदर होता, समाज के प्रति संवेदनशीलता होती, उनके बीच में जाकर अपने खुद नहीं जा सकते तो अपने लोगों को भेजकर उनसे पूछना चाहिए था कि भाई साहब तुम ही समाधान निकालो, हम एक साथ एकजुट होकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री हैं, 2 बार बन गए, तीसरी बार लड़ने जा रहे हैं, तो ऐसे कैसे भाई साहब? लोग इकट्ठा और उनके बीच में ऐसे ही डगर जाएंगे? प्रत्याशी बना दिया है उसको ऐसे ही वापस ले लेंगे? ना 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 ना, लठ मार कर लोगों को खदेड़ कर वापस अपने पुलिस या प्रशासन ने इन्होंने जितनी कुशलता दायर की है, उससे इन्होंने सोचा कि ये क्षत्रिय समाज को भी ऐसे ही डरा धमका कर उनके घर में बैठा देंगे, उनको एकजुट होने से रोक लेंगे। किसानों के ऊपर लठ मारे, महिला पहलवानों को भगाया, इससे पहले बेरोजगारों को लठे से तोड़कर उनको डरा धमका कर भगा दिया। अभी फिर से किसान आंदोलन चल रहा तो गोली चला दी, मार दिया, इससे ज़्यादा कर भी क्या सकते हैं। और किले गाड़ कर दिखा दिया कि नहीं आने देंगे दिल्ली, तो वहीं ठसक है। ये देश पुलिस या प्रशासन की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था, उसके ऊपर आज क्षत्रिय समाज ने अपनी एकजुटता दिखाकर कील ठोक दी है। एक किसान आंदोलन के समय दिखाया था कि हाँ, इसके तानाशाह के सामने आंख में आंख डालकर सवाल पूछा जा सकता है, गोदी मीडिया का विरोध किया जा सकता है। क्षत्रिय समाज ने दिखा दिया कि इनके पुलिस या प्रशासन के ताबूत में कील ठोकने का आमदा भी इस देश की जनता रखती है। महिपाल सिंह मकड़ाना ने तो बिल्कुल ऐलान कर दिया कि अल्टीमेटम दे रहे, अहमदाबाद में तो इससे बड़ा रैला होने वाला है। आज 5 लाख से 10 लाख के लोग क्षत्रिय समाज के मैदान में है, बाहर भी बहुतों को गिरफ्तार किया गया है। अगर तुम नहीं सुधरते हो, उसकी टिकट वापस नहीं लेते हो, तो आने वाले इसी लोकसभा चुनाव में तुम्हें शिकस्त देने की कोशिश करेंगे। पूरा प्रण ले लिया है, सभी जितने भी लोग मैदान में मौजूद थे सबको बता दिया, सबने कसम खाई है और भाजपूतों से सावधान भी रहने की कही है। गुजरात ही नहीं, पूरे देश का क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी का इस लोकसभा चुनाव में बहिष्कार करने वाला है। वोट उसको देगा जो बीजेपी को हराएगा। महिपाल सिंह मकड़ाना जी को सुन लीजिए। हाथ ऊपर करके हम सब मां भगवती की कसम खाकर जब तक पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं करता, हम किसी भी भाजपा के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। तो आने वाले चुनाव में भाजपा का बहिष्कार करेंगे। मंजूर है कि नहीं है? मंजूर है कि नहीं है? भाई साहब, मैंने एक बार नहीं कई बार इस समाचार को सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर डालकर देखा। एक भी नोएडा की मीडिया ने इस महासम्मेलन को कवर नहीं किया। लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अपने समाज के साथ हो रहे, दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे, लेकिन एक भी मंच नहीं दिया गया। इस देश की मीडिया इस तानाशाह सरकार से भी ज़्यादा खतरनाक है। और हाँ, जिस तरीके से आक्रांताएं हमारे देश में आकर कुछ लोगों से मिले, उसके बाद हमें गुलाम मिलाया, ये वही गोदी मीडिया वाले वही चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने आई बार दरी बिछाकर अपनों का राज बताया, गद्दारी करके गुलाम बनाने में हमें आक्रांताओं की सहायता करी। यार, इतने सारे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, पगड़ी उछाली जा रही है, इससे बड़ा लाज की बात और क्या होगी? इसको तो दिखा सकते थे कम से कम। खुद लोग अपने फ़ोन में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, क्षेत्रीय चैनल दिखा रहे हैं, लेकिन नोएडा का एक भी चैनल नहीं ज़रूरी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि दिहाड़ी ऊपर से मिलती है। अगर ये समाचार दिखा दिया तो पूरा का पूरा फंडिंग रुक जाएगा, एडवर्टाइजमेंट रुक जाएगा। हेलीकॉप्टर शॉट लेकर पायलट को साइड में बैठाकर खबरें करने वाली अंजना ओम कश्यप की दिहाड़ी कहाँ से आएगी? जहर फैलाने के लिए जो टुकड़े कागज़ के इनके आगे डाले जाते हैं, उस करते हुए से कैसे ये विमुख हो जाएंगे? बड़ी अचरज की बात है। इस पूरे मुद्दे पर गोदी मीडिया ने संपूर्ण चुप्पी धारण कर रखी है। लेकिन क्या ऐसी आवाज़ दब गई जिससे पहले भी आंदोलन हुए थे? राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज, ठाकुर समाज को आज ये बात समझ लेनी चाहिए कि अभी तो शुरुआत है। धीरे धीरे आपको देशद्रोही, आपको पत्थरबाज, आपको टुकड़े टुकड़े गैंग और मुसलमानों से लिंक भी सरेआम निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनकी पटकथा होती है। जो भी मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं है, जो भी इनका
वोट बैंक नहीं बनता हुआ नजर आ रहा, इनका विरोध करता है। बेशक से जायज़ हो, राजपूत समाज क्षत्रिय समाज की क्या मांगे जायज़ नहीं है? इज्जत से बड़ी कोई चीज़ होती है क्या? आदमी खाना छोड़ दे लेकिन इज्जत से के साथ खिलवाड़ होते ही उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इनकी पटकथा यही होती है, इनकी मानसिकता ही इतनी है, जो मोदी के खिलाफ बोले उससे गलियाने लगो, बुरी बुरी गाली दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ये तमाम लोग जो राजपूत समाज की उठ रही मांगों को दबाने के लिए कह रहे हैं कि देखिए यही तो समय था हिंदुओं को एकजुट होकर अपने हिंदुत्व दिखाने का। क्या बीजेपी को वोट डालने से हम हिंदू हो जाएंगे? इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा हमें? समाज की महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, उसको दबाकर बीजेपी को वोट दे देंगे, वही हिंदुत्व उसकी प्रचारकता है? क्या हिंदू संस्कृति में देवी स्वरूप मानी जाने वाली महिलाओं की इस तरीके से समाज के सामने वीडियो में महिलाओं को घसीट घसीट कर गाड़ी में डालना, उनकी पल्लू के साथ खिलवाड़ करना, ये चीज़ें बर्दाश्त करने वाली हैं? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो आज उठ रही मांगों को दबाने के लिए हिंदुत्व का, परिचायकता का ढसोकला कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो लिख रहे हैं इन्होंने तो कभी लड़ाई लड़ी ही नहीं। वैसे ही टिप्पणी जो पुरुषोत्तम रूपाला ने की है वैसे ही ओछी टिप्पणी कर रहे हैं, बांटने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों से लिंक को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, देशद्रोही तक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अकेले क्षत्रिय समाज में नहीं, जिसने आंदोलन किया ये सब ने सहे। इनसे भय लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देशभक्ति का सर्टिफिकेट ये 2 रुपये वाले ट्रोल आपको नहीं देंगे। गौरवशाली इतिहास है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। हम भी स्कूल में पढ़ते थे तब भी हमने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं, गौरवशाली गाथाएँ हमने सुनी हैं और उन्हीं को अपने मन में संजोया भी है। इनके सर्टिफिकेट देने से आपकी देशभक्ति नहीं बनती। इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जायज़ मांग के लिए अडिग रहना है। इनको ज़मीन दिखानी है। पुलिसिया ताकत का इस्तेमाल करके आपको दबाएंगे, बहुत दबाएंगे। आपकी वीडियो को भी ब्लॉक करवा दें। गोदरी मीडिया से इसको ब्लैंक करवा ही दिया है, किसी भी टेलीविजन स्क्रीन पर ये दिखेगी नहीं। अपने नफरती चिंटू को, पूरी गैंग को आपके ऊपर छोड़ देंगे। आपके लोग आपके बीच में घुसाने की कोशिश करेंगे और आंदोलन की दो फाड़ करने की कोशिश करेंगे, बदनाम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सचेत रहकर अपनी इज्जत के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसको रिस्टोर करना है और इनको शिकस्त देनी है। विचार कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं क्षत्रिय समाज की बड़ी महासम्मेलन में। नमस्कार। अगर अब किसी को भी ये मैसेज आए कि महिपाल सिंह को पकड़े और जहां तुम्हारी गाड़ी हो वहीं सेलअप बंद करके खड़े हो जाना, जिस रोड पे खड़े हो, और गुजरात को जाम कर देना। ये बार बार जो मुंह फाड़ के दांत गिन रहे हैं ना, तुम्हारी ताकत देख रहे हैं ना, तो मैं प्रशासन को बोल रहा हूं अब की बार महिपाल सिंह पे हाथ डालना